राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पे सुंदर सी फिटिंग के साथ कुर्ती की कटिंग बताने वाली हूँ। मैं देखिए इसकी सारी मेज़रमेंट मैंने यहाँ पे लिख रखी है कॉपी में। मैं ऐसे आपको सामने कॉपी को सामने लाकर दिखाती हूँ। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ हमारा कंधा है 14 इंच, छाती है 40, कमर है 38, हिप है 45, तीरा है 13, लंबाई है 37, आगे गला 6, पीछे की गला है 7, बाजू की लंबाई 4 और मोहरी है 15। मैनीक्यूर में मैं आपको मेज़र करके ये बताऊंगी कि मैंने चेस्ट, वेस्ट और हिप की मेज़रमेंट किस तरीके से लेके कॉपी में लिखी है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हमारा मैनीक्यूर की चेस्ट जो है वो है 36। मैं इसमें 2 इंच प्लस लूज़ करके कॉपी में लिखूँगी। जैसे ये 36 है तो प्लस 2 इंच ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 38। उसके बाद मैं वेस्ट के भी सेम मेजरमेंट लूँगी। हमारा वेस्ट है यहाँ पे 27, इसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी तो हमारा हो जाएगा 30। और मैं हिप की भी मेज़रमेंट सेम तरीके से लूँगी, उसमें 2 इंच ऐड करके लूजिंग दूँगी। और जो भी हमारा यहाँ मेज़रमेंट आएगा वो मैं कॉपी में लिख लूँगी। यहाँ मैनीक्यूर की मेज़रमेंट और जो हमारा कॉपी में मेज़रमेंट है, दोनों के नंबर में फ़र्क है। क्योंकि ये जो कॉपी में मेज़रमेंट है ना, वो हमारी कस्टमर का मेज़रमेंट है और ये मैनीक्यूर की मेज़रमेंट अलग है, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। ये हमारा 2 मीटर का कपड़ा है। अब मैं इसे उल्टा फ़ोल्ड कर लूँगी, फ़ोल्ड करके 4 फ़ोल्ड करूँगी मैं इसे। ये हमारा 2 फ़ोल्ड हो गया। अब मैं इसे 4 फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से, अच्छे से बराबर से कपड़े को रख कर। आपने देखा कि हमारा प्रॉपर फिटिंग 36 था, फिर उसमें मैं प्लस 2 इंच की थी तो हुआ हमारा 38। फिर जब मैं इसे कपड़े में मेज़रमेंट करूँगी तब मैं उसमें प्लस इंच फिर से 2 इंच करूँगी, उसके बाद मैं मार्जिन ऐड करूँगी। तो इस तरीके से मैंने चेस्ट, वेस्ट और हिप का सारा चीज़ डिवाइडेड 4 लिख रखा है। मैं आपको कपड़े में करके दिखाऊँगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले इसकी लंबाई लूँगी। तो हमारा लंबाई था 37, उसमें मैं प्लस 1.5 इंच ऐड करूँगी, 1.5 इंच ऐड करूँगी उसमें मैं। और उसे फिर मैं सीधा स्केल से लाइन को ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद हम इस यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो हमारा शोल्डर था 14, उसका मैं हाफ़ करूँगी तो हो जाएगा 7। यहाँ पे 7 इंच का मार्क करूँगी और मैं 2.5 इंच की गला रेडी करूँगी इसका। सेम थोड़ा सा नीचे आके भी मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी और इसे स्केल से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे आर्मोल का मेज़रमेंट करूँगी। तो आर्मोल का मेज़रमेंट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जितना भी हमारा चेस्ट होता है, फिटिंग साइज़, जैसे हमारा मैनीक्यूर का मेज़रमेंट मैंने आपको दिखाया था कि 36 था, तो 36 को डिवाइड 6 से करेंगे। तो हमारी कस्टमर का मेज़रमेंट कितना था 40, उसमें -2 इंच कितना होगा 38। तो 38 का डिवाइडेड 6 हो जाएगा 6.5, मतलब 6.5। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मेज़र कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट मैं यहाँ लगा रही हूँ। जितना भी हमारा चेस्ट था उसमें मैं प्लस 2 इंच ऐड करूँगी, उसके बाद मैं डिवाइडेड उसका 4 करूँगी। तो हमारा चेस्ट था 40, प्लस 2 इंच किया तो 42, उसका डिवाइडेड 4 हो जाएगा 10.5 इंच। उसके बाद मैं प्लस 2 इंच इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैं तीरा का निशान लगाऊँगी। तो जहाँ से हमने चेस्ट का निशान लगाया था वहीं से तीरा का निशान लगाएंगे। तीरा था हमारा 13 का हाफ़ हो जाएगा 6.5। फिर जहाँ से हमारा 6.5 का जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर था हमारा कमर का निशान था 38 प्लस 2 इंच 40 का चौथा भाग हो जाएगा 10, उसमें फिर से प्लस 2। सेम तरीका हमने हिप का भी लगाना है।
45 इंच का हमारा हिप था, उसमें +2 इंच करूँगी तो हो जाएगा 47। 47 का चौथा भाग हो जाएगा 11.5 इंच +2 इंच, और फिर मैं ऐसे स्केल से ड्रॉ कर दूँगी। अब उसके बाद हमारा हिप, जितना भी हिप का निशान था उसे मेज़रमेंट करेंगे। अब हमारा टोटल हिप है 13.5, तो यहाँ नीचे की ओर में भी 13.5 इंच का निशान लगाएंगे और स्केल से इसे लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। हमारा एक साथ ये 2 पार्ट कटिंग हो रही है, जैसे ये फ्रंट और बैक दोनों है साथ में। हमारा बैक पार्ट का जो आर्म होल होता है वो 1.5 इंच का रहेगा, तो यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाकर इसे गोल कर लेंगे। इस तरीके से गोलाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा से डिटेल्स में वीडियो बना कर अपलोड करूँगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है, तो मैं आपके लिए मैनीक्यूर का मेज़रमेंट से कुर्ती की कटिंग करके बताऊँगी, तो आपके लिए भी समझना आसान होगा। ये देखिए, ये हमारा दोनों पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं पीछे का पार्ट को अलग कर दूँगी और जो हमारा आगे का पार्ट था उसको वापस से बराबर करके रख लूँगी। और फिर जो हमारा आर्म होल है वहाँ से मैं 1/2 इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से 1 इंच का निशान लगा के इसे गोल करेंगे, ऐसे ऐसे गोल कर लेंगे। उसके बाद गला का निशान लगाएंगे, तो गला था हमारा 6, उसमें प्लस 1/2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6.5। फिर नीचे से चौड़ाई इसका 3 इंच रखेंगे और ऊपर लाइन से इस तरीके से स्केल से स्ट्रेट करके इसे भी गोलाई का निशान दे देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। इस तरीके से आर्म होल की भी छटाई कर लेंगे। उसके बाद हम अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का जो हमारा गला था वो है हमारा 7 इंच, इसमें भी ½ इंच ऐड करके 3 इंच का चौड़ाई और ऊपर से जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था उससे मिलाकर इसकी भी जो गले की गोलाई थी देकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट चुका है, तो अब हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो हमारा स्लिप्स ये देखिए, इस तरीके से हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। इसे हम अब इसे 4 फोल्ड करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमारा स्लिप्स की जो लेंथ थी वो थी 4, तो प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5। इधर से भी हमने इसे बराबर कर लेना है 5 इंच का निशान देकर और स्केल से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना भी हमारा चेस्ट था उसका चौथा भाग इसमें भी निशान लगाएंगे। हमारा चेस्ट का चौथा भाग था 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इसमें भी प्लस 2 इंच ऐड कर लेंगे। फिर इसका जो डाउन होगा हमारा 3 इंच आर्म होल का। हमारा मोहरी था 15 का हाफ हो जाएगा 7.5, इसमें प्लस 2 इंच ऐड कर लेंगे। अब इसका जो शेप होता है ना उसका एक स्केल भी आता है, इस तरीके का स्केल होता है ये। तो अब इसे हम
इससे मार्क करेंगे। इससे मार्क करना बहुत आसानी से मार्क हो जाता है स्लिप्स का। जिन लोगों को स्लिप की मार्किंग करने नहीं आती है ना, वो इससे बहुत आसानी से मार्क कर सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से स्केल को रखेंगे डाउन, जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक, और अब इसे चॉक से निशान लगा देंगे। इसे मोहरी से भी इसका निशान को मैच कर लेंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। नीचे से भी इसको अलग कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका जो फ्रंट पार्ट होता है ना, जो स्लिप्स की कुर्ती की जो फ्रंट पार्ट होती है ना, उसकी भी स्लिप्स की भी आगे की थोड़ी सी कटिंग होती है स्लिप्स की। ये देखो, थोड़ा सा आर्महोल छटता है स्लिप्स का भी। इस तरीके से रखकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसमें अब इस लिख लेंगे कि कौन सा हमारा फ्रंट है। ये रहा एफ, इस तरीके से लिख लेंगे। हमारा सारा पार्ट अब कटिंग हो चुका है।